मेरा नाम है ज़ीशान, मैं बिलोंग करता हूँ रुदौली से। फाइनली आज है व्लॉग डे 9। तो मैं खड़ा हुआ था आलमनगर स्टेशन पे। ये मैं गया हुआ था हरदोई, वहाँ से रुकते रुकाते ये ट्रेन हर स्टेशन पे रुक रही थी। तो फाइनली ये जो स्टेशन था, इतना ज़्यादा सन्नाटा था भाई साहब, कोई पैसेंजर नहीं था यहाँ पे। इतना सन्नाटा कि एक बंदर तक नहीं दिख रहा था। उसके बाद में भाई साहब डर का माहौल था। फिर हम इसको कर देते हैं टाटा बाय बाय क्योंकि एक भी पैसेंजर नहीं। लेकिन इस प्ले जो ट्रेन है ना, इसका काम ही है रुक रुक के चलती है मेरी गाड़ी वाला सीन है भाई साहब। ये फिर कहीं पे रुक गई अचानक से, इसका कोई नहीं पता है। उसके बाद में ट्रेन से कूद के भाई साहब हम फ़ौरन पकड़ लेते हैं ऑटो, क्योंकि लेट हो रहा था घर पहुंचने के लिए। ऑटो पकड़ के भाई साहब हम पहुंच जाते हैं आलमनगर आलमबाग मेट्रो स्टेशन। दरवाजे दाहिनी तरफ खुलेंगे। टिकट लेने के बाद भाई साहब इनकी गोल्डन कॉइन को हम ले लेते हैं। उसके बाद में मशीन पे टच करने से ही दरवाज़ा खोलते हैं। उसके बाद में ये जो मेट्रो का अंदर की जो वॉइस होती है, हमको सबसे ज़्यादा वही पसंद है। न अगला स्टेशन लेखराज, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। द डोर विल बी ओपन ऑन द लेफ्ट। तो फाइनली हमारी मेट्रो आ जाती है। उसके बाद में भाई साहब मेट्रो आने के बाद इसका दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलता, इसके पीछे कोड है, कोड बोलना पड़ता है। आलतू जलालतू आई वाला कोड, आलतू खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। खुल गया भाई साहब। इतनी खूबसूरत थी अंदर से, और खूबसूरत लोग भी बैठे हुए थे। ए बॉय। उसके बाद में भाई साहब हम यहाँ से उतर जाते हैं। उसके बाद में इनकी कॉइन को वापस कर देते हैं। तभी ये दरवाज़ा खोल के हमें बाहर निकलने का मौका देते हैं। लिफ्ट पकड़ के आपका भाई नीचे आ जाता है। फिर चला जाता है यहाँ से शालीमार चौराहा। वहाँ पे हमारे एक महल्ले के दोस्त हैं, उन्होंने अपनी बेकरी ओपन कर रखी है फ्लफ़ी हेवन के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फ्लफ़ी हेवन, यहाँ के ऑनर हैं एमजे शानू और फैज़। आवाज़ देता हूँ। फाइनली ये अंदर कुछ कर रहे हैं, ये दया। तो फाइनली इनसे मिलने के बाद भाई साहब अच्छा लगता है, और फिर मुलाकात होती है, इनके हाल चाल वगैरह भी ले लेते हैं। फिर उसके बाद में भाई साहब हम करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बातचीत, और काफ़ी खूबसूरत है इनकी बेकरी। उसके बाद में ये बनाना शुरू कर देते हैं केक, जो कि बहुत तगड़ा आउटलुक देने वाले थे इस केक का, बता रहे थे ये। उसके बाद में ये थोड़ा सा ट्रायल वगैरह कर लेते हैं। कुछ बनाने वाले थे शायद, ये समझ में नहीं आ रहा क्या बना रहे हैं इस छोटी सी छतरी के ऊपर। फाइनली जब इसका लुक, ओहो किसने बनाया ये मुजस्सिमा, क्या कारीगरी है भाई साहब। रोज़ कितना प्यारा बनाया है इन्होंने। उसके बाद में भाई साहब ये जो कैंची यूज़ कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही भाई हमें। मतलब थोड़ा सा डर का माहौल है इस कैंची को देख के, ये कहीं कतना करने वाली तो नहीं है। फाइनली जो केक का लुक निकल के आता है वो बहुत प्यारा था। उसके बाद में इन्होंने एक पेस्ट्री बनाया हुआ था, उसको देते हैं भाई साहब टेस्ट करने के लिए। इसकी हम कर देते हैं अनबॉक्सिंग। इसका नाम था आई थिंक ब्लूबेरी पेस्ट्री, हाँ शायद। और इसको जब खाते हैं हम भाई साहब, बहुत बढ़िया टेस्ट था इसका। फ्लेवर जो था ना, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो विज़िट करिए फ्रेंड। उसके बाद में फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं भाई घर के लिए, क्योंकि लेट हो रहे थे भाई साहब। उसके बाद में हम यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं कमता। तो वहाँ पे हमें 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद में जाके मिलती है हमें बस AC वाली, मात्र 80 रुपये वेलसर मवई चौरा 80 रुपये। उसके बाद में वेलसर उतर के भाई साहब हम चले जाते हैं रुदौली कार बाज़ार, क्योंकि रुदौली में आज है रोशनी और उसकी वजह से ऑटो वगैरह जा नहीं रहे थे। तो फाइनली हमारे मोहसिन भाई की शॉप है यहाँ पे, तो इन्हीं के साथ हम बैठ कर घर जाएंगे। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और सपोर्ट करिए भाई साहब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।